ओके। अब प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेज़ व्यापारी से शासक बन गए, तो उनको लगान वसूली का अधिकार भी प्राप्त हो गया। तो इसके लिए उन्होंने कुछ नीतियाँ बनाई। आइए उसी को समझते हैं। देखिए, उनकी नीतियों को समझने से पहले ये समझिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न और स्टैंडर्ड दोनों बदल गया है। तो पढ़ने का तरीका भी हमको लूसेंट वाला नहीं चलेगा। कहने का मतलब जो पढ़ रहे हैं उसके बारे में मोटा मोटा आइडिया होना ही चाहिए। तो उसी के अकॉर्डिंग ये वीडियो आपके लिए है। इतना पढ़ लेंगे तो यहाँ से कोई प्रश्न छूटेगा नहीं, चाहे प्रश्न जिस प्रकार से भी बनाया जाए। हाँ, एक बताओ, इन जो है राजस्व प्रणालियों को जब भी पढ़िए एक साथ पढ़िए, क्योंकि बहुत साधारण टॉपिक है। लेकिन जो है मैं मैक्सिमम टाइम देखा हूँ यहाँ से लोग कन्फ्यूजन बहुत बार क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो बस जब भी पढ़िए उसको साथ में पढ़िए। बाकी इसमें कुछ है नहीं, बस चार पॉइंट हैं। अगर उसको आप जो है नोटिस कर लिए तो यहाँ से कभी कन्फ्यूजन होगा नहीं। चलिए आइए देखते हैं। इजारेदारी व्यवस्था, इसे जो है नीलामी या ठेका व्यवस्था भी कहते हैं। वारेन हेस्टिंग ने इसको 1772 में लागू किया। 1772 में पंचसाला बंदोबस्त इसमें लागू किया राजस्व वसूली के लिए। इसमें क्या होता था कि जो ऊंची बोली लगाता था उसको 5 साल के लिए जो है पूरा जो है जागीर दे दिया जाता था। तो क्या हुआ कि इसमें बहुत भ्रष्टाचार हुआ और सरकार को लगा कि हमको कम फ़ायदा हो रहा है, तो 1777 में 1 साला बंदोबस्त लागू कर दिया। मतलब जागीर 1 साल के लिए न्याय करती थी, अगले साल जो ज़्यादा बोली लगाता था तो उसको दे दिया जाता था। रैयत आड़ी व्यवस्था 1792 में कर्नल हील और मुंडो ने लागू किया। इसमें जो है भूमि का मालिक किसान होता था। यही ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। यही पूछता है कि जो है रैयत वाड़ी में कब लागू हुई, 1792 बता देंगे, किसने लागू किया बता देंगे। तो ये भूमि का मालिक किसान है, ये बहुत बात पूछा गया, ध्यान रखिए। 51% भूभाग पर लागू हुआ था, सबसे बड़ा क्षेत्र था, ये भी कई बार पूछा गया है कि कौन कौन से क्षेत्र थे। पूर्वी बंगाल, असम, मुंबई, मद्रास, कुर्ग, इतने क्षेत्रों में लागू थे। और सर्वप्रथम 12 महल जिले में लागू हुआ था। इसमें जो है लगान सीधे किसान से वसूला जाता था और लगान जो है उपज का 1/2 हिस्सा लिया जाता था। अस्थायी बंदोबस्त, जिसको इस्तेमारी व्यवस्था भी कहते थे, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसको लागू किया। पिट्स इंडिया 1784 के सुझाव, यह 10 वर्षों के लिए था। इसमें जो है 10/11 भाग सरकार लेती थी और 1/11 भाग जो है लगान जमींदार लेता था। मतलब जो है 90 रुपया सरकार लेती थी और 10 रुपया जमींदार को देते थे। जितना भी लगान वसूली होती थी उसमें से जो है 90 रुपया सरकार ले लेती थी, 10 रुपया जमींदार को देती थी। इसमें भूमि का मालिक जमींदार होता था। यह जो है 90% क्षेत्र पर लागू था, जिसमें जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी के वाराणसी, गाजीपुर और उत्तरी कर्नाटक का क्षेत्र शामिल था। इसमें जो है बहुत भ्रष्टाचार हुआ, बहुत जो है लूट खसोट बढ़ने लगी। सरकार को लगा हमको फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि जो है सही समय पर जो है जमींदार जो है लगान भी नहीं जमा करते थे, अपना गुना भाग करते रहते थे, खूब इकट्ठा कर लेते थे पैसा, तो अपना जो है भ्रष्टाचार के लिए समय लेते रहते थे। तो क्या हुआ कि जो है कॉर्नवालिस ने इसके लिए जो है सूर्यास्त कानून लाया था 1794 में। इसमें क्या था कि जो है जैसे कि कोई तिथि निर्धारित हो जाता था कि इस तिथि को आपको पैसा जमा करना ही पड़ेगा। अगर उस तिथि को आप पैसा नहीं जमा करते थे तो आपकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी और दूसरे को ली जाती थी। तो यही कानून था, ये सूर्यास्त कानून। महालवाड़ी व्यवस्था 1822 में जो है हाल्ट बैकंजी ने इसको लागू किया। महाल का अर्थ गाँव या जागीर होता है। मतलब इसमें जो है भूमि का मालिक किसान था। लगान जो है उपज का 1/2 हिस्सा लिया जाता था। लगान जो है गांव के मुखिया से वसूला जाता था। अब भाई एक आदमी से लगान थोड़ी वसूलेंगे अधिकारी, कि एक गाँव में जितने लोग हैं एक आदमी से लगान ही वसूलेंगे दिन भर। तो जो है मुखिया को जिम्मेदारी दे दी जाती थी, वो अपना वसूल के रखे रहता था, अधिकारी जाते थे लेके चले जाते थे। लगान वसूली के लिए पहली बार नक्शा का प्रयोग किया गया, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, क्योंकि जो है किसान झूठ बोलता था, अपना वो भी चालाक था। हाँ, बता देता था कि अब अंग्रेज़ क्या जाने कि 1 बीघा है कि 1.5 बीघा है। 1 बीघा खेत है तो बता देते थे कि भैया 10 बीघा है। तो क्या हुआ, तो अंग्रेज़ धीरे धीरे समझ गए कि भाई ये जो चापलूसी कर रहे हैं। तो जो है नक्शा का प्रयोग कर दिया कि भैया नाप जोख वाला, कि कितना है वो सब नाप लेते थे, तो इसी हिसाब से लगान लेने लगे। ये सुझाव जो है मार्टिन बर्ड का था।
यह 30% क्षेत्र पर लागू था, जिसमें जो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब थे। एक चीज़ थोड़ा सा छूट रहा है, इसी जो है राजस्व प्रणाली से ही संबंधित था। एक ददनी प्रथा थी, जो अंग्रेज अधिकारी थे जो है जो ये लगान वगान वसूल करने जाते थे तो क्या करते थे, जो है ददनी प्रथा में ये किसानों को पहले ही जो है पेशगी रस्म दे देते थे, मतलब पहले से ही, मतलब एडवांस में पैसा दे देते थे तो भैया लीजिए अगले साल ये फसल बोएंगे आप और इस रेट में हमको आप देंगे, समझ रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ कि बहुत शोषण हुआ किसानों का। जो जुलाहे लोग थे, जो नील की खेती वगैरह करते थे, तो उनसे ज़बरदस्ती जो है नील की खेती करवाते थे और मनमानी पैसा पहले से दिए रहते थे, तो उनको कुछ बचता उचता था नहीं, तो क्या किया कि वो लोग जो है ये किसानी छोड़ कर जो है मजदूर बन गए। तो ये टॉपिक ख़त्म हो गया। आप बस इतना ही पढ़िए, यहाँ इसके अलावा जो है इससे कुछ नहीं पूछेगा, और सब यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। देखते रहिए GS भी। बाय।